अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको खबर देंगे आपको रावलपिंडी के इलाके खजूरी मैदान से, जहां मकान के अंदर आतिशज़दगी से मां अपने 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गई। आग कमरे में गैस भर जाने से लगी थी। पुलिस के मुताबिक रत्ता मराल के इलाके में घर में गैस भर जाने से जोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी, जिससे 28 साल की नादिया और उसके 2 बच्चे अहमद रजा और हसन रजा झुलस कर जाँ बहक हो गए। घर में लगी आग पर पड़ोसियों ने अपनी मदद आप के तहत काबू पाने की कोशिश की, लेकिन मां और उसके बच्चों को बचाया ना जा सका। जाँ बहक खानदान की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में फराज टाउन अपार्टमेंट्स के दौरे के मौके पर खिताब। कहते हैं कि हाउसिंग सेक्टर पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी गई। हमारी कोशिश है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। इमरान खान ने मजीद कहा कि इससे पहले कम आमदन वालों को कभी किसी हुकूमत ने सहूलत नहीं दी। अब सिर्फ पैसे वाले लोग ही नहीं बल्कि आम तनख्वाहदार तबका भी अपना घर बना सकता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कभी भी जो कम आमदन वाले लोग हैं उनके लिए कभी भी कोई हुकूमत ने उनकी मदद ही नहीं की कि वो अपने घर खुद बना सकें, और कभी भी बैंकों को और जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस होती है उसके ऊपर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। तो पैसे वाले लोग तो घर बना सकते हैं, लेकिन जो आम तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपना घर बनाना। तो इसलिए हमने कोशिश की कि पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्योंकि यहाँ हालात ही नहीं थे कि कोई हाउसिंग फाइनेंस के लिए। सर्दी उरूज पर आई नहीं और गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई। नए पाकिस्तान में गैस भी दवाई की तरह दिन में 3 बार मिलेगी। गैस की कीमत में 350% इजाफे के बाद भी मुल्क को बदतरीन गैस बहरान का सामना है। सेनेटर शेरी रहमान ने अपने ट्विटर पैगाम में हुकूमती फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन तरमीमी बिल बिलडोज करके ये समझते हैं कि इन्होंने सारे बहरान खत्म कर दिए। सेनेटर शेरी रहमान ने मजीद कहा कि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। EVM नहीं, 16 नोटिस लेने के बाद भी ये महंगाई कम नहीं कर सके। रिलीफ पैकेज का क्या हुआ? शेरी रहमान ने सवाल कर दिया। नौशहरा के इलाके मांकी शरीफ में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज शमूलियती जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक के भाई मेंबर और सूबाई असम्बली लियाकत खटक तहरीक इंसाफ को अलविदा कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियों के हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद असद से। जी असद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में, जहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शमूलियती जलसे में यहाँ पर शुरका से खिताब करेंगे, और इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम विकेट जो है वो गिरने वाली है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शमूलियत इख्तियार करने वाले रहमान हटक मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियाँ कर ली गई है और कौन कौन इस जलसा आज के शमूलियती जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। तैयारियां जी मुकम्मल है 100%, और जलसा इंशाल्लाह 2 बजे के बाद अज़ नमाज जुम्मा शुरू होगा। चेयरमैन साहब बिलावल साहब जो हैं वो 2 बजे पहुंचेंगे मानकी शरीफ, और उसके बाद इंशाल्लाह जलसा होगा। यहाँ के जो सियासी लीडरान है PTI की, उनकी भरपूर कोशिश रही है पिछले 1 हफ्ते से कि किसी न किसी तरीके से इस जलसे को मनसूख किया जा सके। कुर्सियाँ यहाँ लगना, अब वो कुर्सियों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतने लोग होंगे कि वो सर गिनने वाले होंगे, उसमें वो लातादाद लोग होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि रहमान हटक का कहना है कि जलसा जो है वो आज बाद नमाज जुम्मा जो है वो शुरू होगा। जलसा गाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तराने भी जो है वो सुनाए जा रहे हैं। जी मोहम्मद असद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बढ़ती हुई महंगाई ने स्कूल वैन के ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ा दी। ड्राइवर्स का कहना है कि डीजल की कीमत में इजाफे के बाद किराए बढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बता रही हैं शारिका कमाल। शारिका, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई से जहां दूसरे लोग परेशान हैं, वहीं स्कूल वैन ड्राइवर्स जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है वो भी काफ़ी परेशान है। उनकी जानिब से भी जो वैन की जो किराया है वो बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो है वो पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है जानते हैं। मेरे साथ एक वैन ड्राइवर ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों ने जब किराया बढ़ाया, कितना किराया बढ़ाया एक स्टूडेंट पे? इसके अलावा जो पेरेंट्स का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है?
देखें बेसिकली बात यह है कि जिस तरह इंक्रीमेंट होता जा रहा है अपना फ्यूल के अंदर दिन ब दिन हर 15 दिन बाद 10 रुपये 15 रुपये का इंक्रीमेंट दे देते हैं वो, तो हमें भी मजबूर हो गए कि इंक्रीमेंट लगाएंगे, फ्यूल में एडजस्ट करेंगे। फेयर में बात यह कि फेयर में इतना लगाया कि पेरेंट भी अफोर्ड कर सके। अब जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी क्या करें, जब उनकी सैलरी से इंक्रीमेंट नहीं हुई पीछे से इंक्रीज, तो कैसे कम्फर्ट करेंगे, अफोर्ड कैसे करेंगे। हमारी मजबूरी है सिर्फ वो पैसे बढ़ाना चीज़ करना। फेयर का तो हर किसी डिफरेंट इलाके के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, जिसका डिस्टेंस जितना है उस हिसाब से उसका फेयर बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, जब से जो फीस किराया बढ़ाया गया है, फेयर बढ़ाया गया, उसके बाद पेरेंट्स जो है कुछ, क्योंकि जाहिर है उनकी भी सैलरी जो इंक्रीमेंट नहीं हुई है तो वो भी काफ़ी परेशान है, लेकिन इनका भी ये कहना है कि हम भी मजबूर है क्योंकि इतना ज़्यादा महंगाई है, डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, हर थोड़े दिन बाद बढ़ा दी जाती हैं, तो ये भी मजबूर है बढ़ाने पर। दूसरी जानिब कुछ पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनका कहना है कि वो अगले महीने से जो है वो अपने बच्चों को वैन से हटवा देंगे, नहीं वो सर्विस उनको नहीं चाहिए, तो इस वजह से भी जो वैन ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जी, कराची से हमें अपडेट किया शारका कमाल ने, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां महंगाई की लहर ने गरीब तबके की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। अशिया खुरनोश के साथ साथ फलों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी रहमान। जी बिल्कुल, मुल्क में महंगाई की लहर जारी है और पेशावर शहर में दीगर अशिया खुर्दनोश के साथ साथ फलों की कीमतों में भी इजाफा जारी है। पेशावर में फलों की बात की जाए तो अनार का मौसम है और जो अनार की फी किलो कीमत है वो 200 रुपये से ज़्यादा है। सेब अमरूद की कीमतें जो है वो भी 200 रुपये से ज़्यादा है। दीगर जो फ्रूट है उनकी कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। कुछ शेरे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई है तो गरीब के लिए अब फल ख़रीदना आसान है कि नहीं? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो था ना वो सस्ता था, है ना। 30 रुपये 50 रुपये 40 रुपये दर्जन केला होता था। इसी तरह सेव जो था ना 50 रुपये किलो होता था और इसी तरह अनार जो था ना वो 100 रुपये के किलो मिलता था। अभी अनार का पूछते तो 250 रुपये और इसी तरह केला पूछते 100 रुपये, है ना। तो हर चीज़ जो है ना वो डबल हो गया। बिल्कुल, जो शहरी है उनका यही कहना है कि हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया है और गरीब की जो कमाई है उससे ज़्यादा अब खर्चे हो रहे हैं और उनके लिए जो फल है वो ख़रीदना मुश्किल हो गया है। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कोयटा में डेयरी फार्म एसोसिएशन के बाद दूध फरोशों ने भी दूध की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। दूध की कीमत में मजीद इजाफे की वजूहात के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान। फैज़ान, बताइएगा। जी, मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद कोयटा शहर में दूध की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया था डेयरी फार्म एसोसिएशन की जानिब से, जिसके बाद अब दुकानों में भी जो है जो दूध है फ़ी किलो 140 रुपये जो है फ़रोख्त हो रहा है। इससे पहले दूध की जो कीमत थी 120 रुपये फ़रोख्त हो रहा था। ज़िला इंतज़ामिया ने जो कीमतों में इजाफा था उसको मुस्तरद कर दिया था और ये कहा था कि जो दुकानदार 140 रुपये दूध फ़रोख्त करेगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इस टाइम यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि दूध महंगा होने की क्या वजह है और ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे। जी भाईजान, पहले जो था दूध मुझे डेयरी फार्म से जो है सस्ता मिल रहा था तो हम लोग सस्ता बेच रहा था और अभी वहाँ से महंगा मिल रहा है तो हम लोग महंगा बेच रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया जो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करे। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो डेयरी फार्म वाले के खिलाफ कार्रवाई करें तो हम लोग को जब सस्ता मिलेगा तो सस्ता बेचेंगे और जितना सस्ता होगा उतना ज़्यादा बिकेगा हमारे साथ। ये आपने सुना कि इनका कहना था कि हमें जो दूध है वो जो है डेयरी फार्म से ही महंगा मिल रहा है तो हम इसको सस्ता कैसे बेचें। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए जो कार्रवाई है वो दुकानदारों के बजाय डेयरी फार्म के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि हमें भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि जब दूध की कीमत कम होती है तो हमारा भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी, बहरिया टाउन कराची ने स्टेट के अंदर ही स्टेट बना डाली। बहरिया टाउन की सिक्योरिटी को बहरिया टाउन की हुदूद में पुलिस का दर्जा दे दिया गया है। सड़क पर अदालत लगाकर शहरियों को मुर्गा भी बनाया गया, जबकि अपने कवानीन बनाकर शहरियों पर जुर्मानों के नाम पर भत्ता वसूली भी जारी है। क्या तफसीलात है ये जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, ये क्या माजरा है? आखिर शहर में पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, क्या बहरिया टाउन कराची इस तरह शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुर्गा बना सकता है? और ये भी बताइए कि इतने बड़े पैमाने पर जुर्माने आयद किए जा सकते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है कराची में? जी बिल्कुल, ये स्टेट पे स्टेट कायम कर दी गई है सुपर हाईवे पे बहरिया टाउन, जहाँ पे के रिहायशी पहले ही उनके जुर्मानों से और उनकी भत्ताखोरी से परेशान थे। अब उन्होंने एक नई लिस्ट जारी की है जो कि ट्रैफिक के मुताबिक है, जिसमें बताया गया है कि अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो इसका 400 रुपये जुर्माना है और अगर सेकंड टाइम पकड़े गए तो ये डबल हो जाएगा 800 रुपये। जबकि शहर कराची में जो सरकार की जानिब से जुर्माना आयद किया जाता है वो सिर्फ 170 रुपये है और उसको जितनी बार भी आप जुर्माना करें तो 170 ही देना पड़ेगा। इसके अलावा
40,000 रुपए तक का जुर्माना भी है और तीसरी दफा जुर्माना के बजाय उनको गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है, जो कि उनकी अपनी सिक्योरिटी जो फोर्स है वो ये करती है। तो ये स्टेट का कानून है और ये खुली भत्ताखोरी है। जो वहाँ के मकीनों से हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि इस कानून के खिलाफ वो अदालत में भी जाएंगे। वहाँ के शहरी काफी परेशान है, जबकि उनकी तजलील के लिए उनको सरेआम रोड पर मुर्गा बनाया जाता है, जो कि वहाँ आने जाने वाले जो शहरी हैं वो भी उनको देखते हैं, जिससे उनकी तजलील होती है। कई वहाँ पे रेंटल जो है वो बहरिया टाउन छोड़ने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि वहाँ से छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। जी अच्छा ज़ुलैहा, ये तो बिल्कुल कुछ अजीब सा मामला हो गया है, स्टेट विद इन स्टेट हो गई है, तो क्या सिंध हुकूमत इस मामले पे एक्शन लेगी? और जी देखिए, बहरिया टाउन की मुताबिक शिकायतें जो हैं वो सिंध सरकार को मौसूल हुई हैं, लेकिन अब तक कोई वाज़े एक्शन जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से देखने में नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि पुलिस का मामला है, सरकारी इदारों को बदनाम करने का, सरकारी फोर्स को, हमारी पुलिस को बदनाम करने का मामला है, तो हो सकता है कि इसमें सिंध सरकार जो है जरूर एक्शन लेगी। और जो स्टेट यानी कि भत्ताखोरी की जा रही है, शहरियों को तंग किया जा रहा है। पहले ही महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है, लेकिन दूसरी जानिब बहरिया टाउन की इंतजामिया जो है वो हजारों रुपए जो है वो जुर्माने की आयत पे भत्ता ले रही है। इसके खिलाफ जो है यकीनन पुलिस भी नोटिस लेगी, सरकारी इदारे भी नोटिस लेंगे और हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि वो इस पर फौरी तौर पे नोटिस ले। जी बहुत शुक्रिया ज़ुलैहा अपडेट करने के लिए। अपडेट करते चले आपको कि बहरिया टाउन कराची में कुछ अजीबोगरीब सा मामला हो चुका है। यहाँ पर स्टेट के अंदर ही स्टेट बना दी गई है बहरिया टाउन की जानिब से। बहरिया टाउन की सिक्योरिटी को बहरिया टाउन की हुदूद में पुलिस का दर्जा दे दिया गया है और ये पुलिस आम शहरियों से, बहरिया टाउन के रिहायशियों से जुर्माने भी वसूल कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहमी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी इत्तलात से 3 हफ्तों में तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत बताए कि सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी इत्तलात से 3 हफ्तों में तफसीलात तलब कर ली। जैसे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कहना है हुकूमत बताए सहाफ़ियों के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं। रजिस्ट्रार ITN इसी केसेस से मौजूद स्टेट से मुतालिक जो है जवाब तलब कर रहे हैं। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास अहमद मीर अदालती भवन मुकर्रर हो गए हैं। इसके अलावा अदालत ने ये बताया कि आर्टिकल 9, 14, 19 और 19A बुनियादी हकूक़ से मुतालिक हैं और मीडिया वर्कर्स और जर्नलिस्ट के सिक्योरिटी का बुनियादी हकूक़ के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। सहाफ़ियों और वर्कर्स के लिए यहाँ कोई काबिल जिक्र कानून साजी मौजूद नहीं। अदालत ने केस की समाअत जो है मजीद 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जी साकिब, साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं, सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर में मुलव्वस मुजरिमान का ट्रायल इस्लामाबाद में करने के लिए दायर मुतफरिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने मुतफरिक दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है। साकिब, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर में जो है हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को मुख्तसर तारीख समाअत के लिए FAA को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने गुज़श्ता रोज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से दायर मुतफरिक दरख्वास्त की समाअत की थी। सीनियर नायब सदर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पाकिस्तान शिराज अहमद फारूकी और जनरल सेक्रेटरी बहुत शुक्रिया साकिब तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसमें बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया है। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है। शेर बंगला स्टेडियम में आज ये T20 मैच होने वाला है। टॉस बांग्लादेश जीत चुका है और बैटिंग का फैसला किया गया है। बताते चलें आपको कि बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। बांग्लादेश के स्टेडियम शेर बंगला स्टेडियम में ये मैच आज होने वाला है। पहला T20 मैच है जिसके लिए पूरी पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में बांग्लादेश में मौजूद है। भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी किया गया और आज पहला T20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें टॉस बांग्लादेश की जानिब से जीता जा चुका है और बैटिंग का फैसला बांग्लादेश ने किया है।
आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में गुजर नाले और उसके अतराफ से तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात का बड़े पैमाने पर खात्मा किया गया, लेकिन गुजर नाले पर मूसा कॉलोनी के करीब शराब खाना इंतजामिया के ऑपरेशन के बावजूद अब भी कायम है। ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल, कराची में गुजर नाले को सफाई करने का मिशन है वो जारी है। इस वक्त मैं जियाउद्दीन चौरंगी पे मौजूद और यहाँ पे भी अभी जो है जो नाले की सफाई का काम जारी है। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात यह है कि जब तजावुजात यहाँ पे की जा रही थी, घर तोड़ दिए गए, इसमें मसाजिद तोड़ दी गए, लेकिन जो शराब खाना यहाँ पे बना हुआ है उसको अभी तक नहीं तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सफाई के दौरान जब तजावुजात के खिलाफ जब कार्रवाई यहाँ पे की गई, उस टाइम यहाँ पे जो शराब खाना बना हुआ है वो अभी भी आप देख सकते हैं कि सामने ही जो है एक शराब खाना बना हुआ है, जिस पर जो इलाका मकीन है उन्होंने मुतादिद बार जो है यहाँ पे मुताल्लिका इदारों को कंप्लेन की है, लेकिन उसके बावजूद अब तक इस शराब खाने को ख़त्म नहीं किया जा सका है। पुलिस एक जानिब मंशियात के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन जो शराब खाने कराची में बने हुए हैं उसको उनके खिलाफ अब तक कोई भी जो है कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। जो इलाका मकीन उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मुतादिद बार जो है मुताल्लिका इदारों को जो है दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन अब तक कोई भी जो है इनके शराब खानों के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में नहीं ला जा सकी है, जिस पर शहरी जो है शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे घर जो है तोड़ दिए गए, मसाजिद तोड़ दी गई, लेकिन जो शराब खाना बना हुआ है वो अभी भी ताहाल खुला हुआ है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा सकी है। जी, बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं डेंगू वायरस के हवाले से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 213 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर से डेंगू के 158 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल पंजाब भर में डेंगू बुखार के बायस 109 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 1484 मरीज दाखिल हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 1013 मरीज दाखिल हैं। लाहौर के अलावा सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 471 मरीज दाखिल हैं। लाहौर में फिजाई आलूदगी से ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल माहौलियाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी है। तफसीलात सैयद मुस्तहसन नदीम की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में फिजाई आलूदगी पर शहरियों के साथ इंतजामिया भी परेशान। जुडिशल माहौलियाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि लाहौर में 400 AQI वाले इलाकों में स्कूलों को बंद किया जाए। ऐसे इलाके जहां फिजाई आलूदगी का पैमाना 500 AQI तक पहुंच गया है, वहां सनतों को भी बंद कर दिया जाए। आलूदगी और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए असिस्टेंट इमरजेंसी लगाई जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी स्कूलों की बंदिश के हवाले से कोई हुक्म नहीं दे सकते। अदालत ने निजी अदारों के मुलाजमीन के दफ्तर में हाजिरी को 50% करने और इन्हें घर से काम करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के खिलाफ दरख्वास्त पर मेयर लाहौर और चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर को रिकॉर्ड्स में तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सैयद मुहतसन नदीम, GTV न्यूज लाहौर। लाहौर समेत पंजाब भर में दर्जा हरारत में कमी के बायस स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या तफसीलात है, जानेंगे मोहम्मद जीशान नवाज से। जी जीशान। जी बिल्कुल, दर्जा हरारत में कमी के साथ ही स्मोक की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो लाहौर में ओवरऑल 450 से ज़्यादा का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिसमें 500 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है, जिसमें कोट लखपत का एरिया है, टाउनशिप का एरिया है, मॉडल टाउन का एरिया है, अलामा इकबाल टाउन का एरिया है, और इसके अलावा और दूसरे एरिया भी हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा देखा जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिश ना होने की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। अगर बारिश हो गई तो ये सिलसिला थम जाएगा, जबकि आइंदा 24 घंटों में बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है। जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोक की वजह से आँख, कान, नाक और गले की बीमारियां पैदा हो रही हैं और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। सफ़र के दौरान या सफ़र के बाद इख्तिताम पर आंखों को अच्छी तरह धोएं ताकि जो फुजला जात मुँह पे लगे हुए हैं वो धुल जाएँ, और जो फुजला जात फसलों के फुजला जात हैं उसको जलाने से गुरेज किया जाना चाहिए, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात सामने पेश आ रही हैं। जी ईशान, बहुत शुक्रिया आपका। FIA ने कराची से हज और उम्रा पैकेज के नाम पर शहरियों से फ्रॉड करने वाले मुलजिम को धर लिया। मुलजिम ने 1 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड किया। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, ये FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची ने कार्रवाई की जिसमें हज और उम्रा पैकेज के नाम पर शहरियों सवार करने वाले मुलजमान को FIA दर लिया है। 79 शहरियों से हज और उम्रा के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए बटोरे गए। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है और इस जिम्मन में FIA ने 47 अकाउंट की तफसील हासिल कर ली है। इस हवाले से SHO एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्विस इंस्पेक्टर वकार का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ दीगर केसेस की भी स्क्रूटनी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जावेद आपका। बाबा गुरु नानक के 552वीं जन्मदिन पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को खुशामदीद कहा है। अपने पैगाम में उनका कहना था कि पाकिस्तान सिख यात्रियों का दूसरा घर है। बाबा गुरु नानक ने भाईचारे और इंसानियत दोस्ती का पैगाम दिया। दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की जितनी आज ज़रूरत है वो पहले नहीं थी। 1973 का आइन पाकिस्तान में अक़लियतों को यकसा हुकूक देने की ज़मानत देता है। आज पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल। ननकाना साहब में आज बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी दिन है और इस मौके पर गुरुद्वारा जन्म स्थान से बड़ा जुलूस बरामद होगा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान सुंदराना। जी उस्मान। जी, ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। अभी कुछ ही देर बाद गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब से एक गुरु ग्रंथ का अजीमुशान जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, दुबई और दीगर यूरोपीय ममालिक से शिरकत करने वाले हज़ारों जो सिख यात्री हैं वो गुरु ग्रंथ के अजीमुशान जुलूस में शरीक होंगे। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान से ये गुरु ग्रंथ का अजीमुशान जो जुलूस है वो गुरुद्वारा जन्म स्थान से शुरू होगा, जो ननकाना साहब के सातों गुरुद्वारों से होता हुआ शाम के करीब गुरुद्वारा क्यारा साहब पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर यहाँ पर हम इंतजामात की बात करें तो मतरूका वक़फ़ इमलाक बोर्ड, हुकूमत पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं और इन इंतजामात को बैरून ममालिक से और पाकिस्तान भर से शिरकत करने वाले जो यात्री हैं वो इस इंतजामात को बेहद सराह रहे हैं। ननकाना साहब में ये जो तकरीबात हैं 17 नवंबर से शुरू हुई हैं, जो 3 रोज़ तक जारी रहीं और आज 19 नवंबर को रात के इख्तिताम पजीर होंगी। जी, देखते रहिए GTV न्यूज़।